हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल ही एक नए एनिमे को, और ये एनिमे हाल ही में रिलीज हुआ है। तो चलिए अब बिना देरी किए इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड के बारे में जाना जाए। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हमें द न्यू गेट के बारे में बताया जाता है, और यहीं पे हमें पता चलता है द न्यू गेट एक VR गेम है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत लोग इस गेम को खेल रहे हैं। पर अब ये गेम एक बहुत ही डेडली गेम बन चुका है, क्योंकि कोई भी अब इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पा रहा है, और अगर कोई इस दुनिया में मर जाएगा तो वो असली दुनिया में भी मर जाएगा। तो इसलिए सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और ये पर हमें और भी बताया जाता है कि इस गेम में आप इन्हीं 7 अवतार को लेकर इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। इस गेम के कोई भी रूल्स नहीं है, तो आप अगर चाहे तो एक स्मिथ बनकर लेजेंडरी हथियार भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ कॉइन कलेक्ट करके ऐशो आराम की जिंदगी भी चुन सकते हैं। पर फिर भी ये एक गेम है, तो इसलिए सब लोग इस गेम से लॉग आउट ही करना चाहते थे। पर इस गेम से लॉग आउट करने के लिए हमें इस गेम के मेन बॉस को हराना होगा, और यहीं पे हम शिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो भी इस गेम के अंदर आके फंस गया था। पर यहीं पर हम उसके गेमिंग स्किल को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार रहा था, और यहीं पर वो देखते ही देखते बहुत सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है, और वो अपने साथियों से दोबारा मिलने का वादा करके वहां से निकल जाता है। और शिन असल में इस गेम के बॉस को हराने के लिए आया था, और यहीं पर हम शिन और इस गेम के बॉस के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट सीन को देखते हैं, जहाँ पर शिन उस बॉस को कड़ी टक्कर दे रहा था। पर इस बॉस के पास गजब का हीलिंग फैक्टर है, जिस वजह से वो अपनी HP को बढ़ा रहा था। और ये देखकर शिन कहता है, तुम्हें लगता है मेरी हथियार के असली फॉर्म को दिखाना होगा। और ये बोलकर शिन अपनी तलवार के रियल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, और वो यहाँ पर एक ही स्लैश से उस बॉस को हरा देता है। और उस बॉस को हराने के बाद शिन देखता है उनके विंडो में लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है, मतलब अब लोग लॉग आउट कर सकते हैं। और ये पर शिन ये देखने लगता है कि लोग सच में लॉग आउट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखते देखते बहुत सारे लोग लॉग आउट कर जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ शिन अकेला ही इस गेम में रह जाता है। और ये पर शिन अपने मन ही मन कहता है कि तो फिर चलो अब मुझे भी लॉग आउट कर लेना चाहिए। पर तभी शिन अपने पीछे एक गेट को ओपन होता देखता है, और कहता है क्या इस गेम का और भी कोई पार्ट अभी बाकी है। तभी पूरा स्क्रीन सफेद हो जाता है, और इसके बाद जब शिन का आंख खुलता है तो वो अपने चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही देखता है। और यहीं पर जब वो अपने स्टेटस को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, क्योंकि उसने मेन बॉस को हराया था। पर तभी शिन देखता है कि ये दुनिया हद से ज्यादा रियलिस्टिक है। और यहीं पर जब शिन थोड़ा ध्यान देता है तो वो देखता है कि उसका गेम तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं है। तो ये देखकर शिन और भी ज्यादा घबरा जाता है कि अगर ये गेम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है तो वो इसे कैसे खेल पा रहा है। और तभी शिन अपने इन्वेंटरी से एक चिड़िया को निकालता है और उसके पीछे जाने लगता है। असल में इस टूल की मदद से शिन अपने घर को ढूंढा करता था, और शिन इस चिड़िया का पीछा करते करते अपने घर तक पहुंच जाता है। पर तभी शिन देखता है कि वहाँ पर कुछ बंदे एक लड़की को छेड़ रहे हैं, और यहीं पर जब वो बंदे उस लड़की को शिन के घर के थोड़ा दूर ले आते हैं तो तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। और इस मॉन्स्टर को देखकर वो सारे लौंडे तो भाग जाते हैं, पर अब वो बेचारी लड़की उसी मॉन्स्टर के सामने फंस जाती है और कहती है लगता है ये अब मेरी अंत है। पर तभी वहाँ पर शिन आ जाता है, और वो यहाँ पर एक ही स्लैश से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं शिन और वो लड़की शिन के घर के अंदर है, जो जब ये लड़की एक दुकान की तरह इस्तेमाल करती है। और ये पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है टियारा। और ये पर टियारा शिन से पूछती है कि क्या तुम मेरे मास्टर से मिलने आई हो। तो ये सुनकर शिन कुछ नहीं समझ पाता, और यहीं पर टियारा शिन से बोलती है कि क्या तुम उन्हें नहीं जानते, उन्हें तो सब लोग जानते हैं, और उनका नाम है डिमोन सेंटम स्ने राइजिंग। तो स्ने का नाम सुनकर शिन समझ जाता है कि टियारा किसके बारे में बोल रही है। और तभी शिन टियारा से पूछता है अब तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। ये सुनकर टियारा शिन को बताती है कि नहीं, मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको कुछ बोलना है तो मैं आपके बात को उन तक पहुंचा सकती हूँ, पर इसके लिए आपको 1000 जूल देने पड़ेंगे। असल में स्नी शिन जब गेम में था उसका एक साइड कैरेक्टर था, पर ये गेम अब रियल वर्ल्ड बन चुका है। और तभी शिन ये सोचने लगता है कि अगर स्नी इस रियल वर्ल्ड में है तो शायद उसके जो बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स है वो भी इस वर्ल्ड में होंगे। और ये पर शिन टियारा को अपने इन्वेंटरी से एक कॉइन निकाल के देता है, और कहता है कि क्या इससे काम चल जाएगा। शिन के इस हरकत को
को देखकर टियारा शॉक्ड थी और ये पर टियारा शिन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक इन्वेंट्री भी है। तो शिन कहता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो टियारा कहती है कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही इन्वेंट्री है और तुमने जिस कॉइन को मुझे दिया है उसका कीमत तो 10 मिलियन जूल है। तो ये सुनकर शिन शॉक्ड था क्योंकि वो जब गेम में था तब इस वाले कॉइन का वैल्यू सबसे ज्यादा कम था। तो ये पर टियारा शिन से उसके रेसेस के बारे में पूछती है। तो ये पर शिन बताता है कि वो हाई ह्यूमन के रेसेस से बिलोंग करता है। ये सुनकर टियारा शिन से बोलती है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि हाई ह्यूमन की रेस तो आज से 500 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। तो टियारा की इस बात को सुनकर शिन को वो दिन याद आता है जब उसने इस गेम के बॉस को हराया था और तब शिन को ये सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। असल में शिन ने जब उस बॉस को हराया था तब बहुत सारे इंसानों ने लॉग आउट कर लिया था क्योंकि वो इस दुनिया में फंस चुके थे और उनमें से बहुत सारे लोग हाई ह्यूमन के रेस के अवतार को लेकर खेल रहे थे, जिस वजह से जिन कैरेक्टर को इस गेम के लिए ही डिजाइन किया गया है उनको लग रहा था कि किसी अनजान वजह से सारे हाई ह्यूमंस गायब हो चुका है। और इससे शिन को ये भी पता चलता है कि वो अब इस गेम के 500 साल फ्यूचर में आ चुका है। और ये पे शिन टियारा को बोलता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत एल्फ तो शायद बहुत अच्छी मैजिक कर सकती होगी। तो ये सुनकर टियारा शिन से बोलती है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं एक एल्फ हूँ। तो यहाँ पर शिन बताता है कि हाँ, तुम तो एक काले बाल वाली एक खूबसूरत एल्फ हो। तो ये सुनकर टियारा शिन से बोलती है कि ये खूबसूरत नहीं, ये तो मेरे लिए एक कर्स है क्योंकि काले बालों वाली एल्फ की तरफ मॉन्स्टर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो लोग जहाँ पर होते हैं वहीं पर मॉन्स्टर ज्यादा हमला करते हैं और इस वजह से मुझे अपने गांव से निकाल दिया गया है। मेरे मास्टर ने इस जगह के चारों तरफ एक बैरियर लगा के रखा है और उन्होंने मेरे ऊपर भी एक इल्यूशन मैजिक किया है जिससे किसी को भी समझना है कि मैं एक एल्फ हूँ। पर आज जब उन्होंने मुझे इस बैरियर से बाहर निकाला था तभी उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, पर शुक्र है कि तुम वहाँ थे जिसने मुझे बचा लिया था। टियारा और भी बोलती है कि उसकी मास्टर यानी कि स्नेप अब भी उस कर्स के तोड़ को ही ढूंढने के लिए घूम रही है। और ये पर शिन अपने एक एबिलिटी की मदद लेता है और शिन टियारा के उस कर्स को हटाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर टियारा के बस थोड़े ही बाल सिल्वर हो पाते हैं। ये देखकर टियारा रोने लगती है क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद अपने सिल्वर हेयर को देखा है। असल में टियारा के पास जन्म से ही ये काले बाल नहीं थे, पर एक दिन अचानक से किसी ने उसके ऊपर कर्स कर दिया जिस वजह से उसके बाल धीरे धीरे सिल्वर से ब्लैक में बदल गए। पर शिन के मदद करने के बाद भी टियारा के सारे बाल सिल्वर में नहीं ट्रांसफॉर्म होते। और ये देखकर टियारा शिन से कहती है कि जो भी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है तो इसके लिए शुक्रिया। पर तभी शिन कहती है कि नहीं, चलो अब लगता है तुम्हारा कर्स थोड़ा सा हट चुका है, चलो बाहर चलते हैं। पर टियारा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही थी। तो तभी शिन बताता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें हर मॉन्स्टर से बचाऊंगा। और तभी टियारा शिन के साथ मिलकर पहली बार उस घर से बाहर निकलती है और इसके बाद टियारा और शिन मिलकर आसमान को देखने लगते हैं और ये नजारा सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और ये पर टियारा के ऊपर कोई भी मॉन्स्टर भी हमला नहीं करता, मतलब टियारा के अंदर से वो कर्स अब हट चुका है। तो इसके बाद जब ये लोग उस घर में वापस आते हैं तो टियारा शिन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। तो शिन कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना है और इसलिए मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। और तभी टियारा शिन को लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नाम का एक आइटम देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम शहर में बिना चेकिंग के ही घुस पाओगे। तो यहाँ पर शिन टियारा को थैंक यू बोलकर उसके घर से बाहर निकल आता है और वो शहर की तरफ जाने लगता है। तो शहर में आने के बाद वो जब गार्ड्स को उस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को दिखाता है तो गार्ड्स उसे बिना लाइन के ही सीधा शहर में घुसने देते हैं। तो इसके बाद शिन एडवेंचर गिल्ड में जाकर अपने लिए एक ऑफिशियली एडवेंचर कार्ड बनाने देता है और वो वहाँ से ऊपर आ जाता है। क्योंकि एक एडवेंचर कार्ड होने में एक दिन का वक्त लगता है, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट से एक होटल के बारे में पूछता है और रिसेप्शनिस्ट भी उसे एक अच्छे होटल के बारे में बताती है। उसके पास वही रिसेप्शनिस्ट आता है जिसको उसने अपने एडवेंचर कार्ड को बनाने के लिए दिया था, पर तभी वो शिन को बताती है कि नहीं, वो मेरी ट्विन सिस्टर है। तभी शिन देखता है कि उसके पीछे तो गिल्ड मास्टर बैठे हैं और ये पर इस एडवेंचर गिल्ड का गिल्ड मास्टर शिन से बोलते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। तो ये सुनने के बाद शिन भी उस गिल्ड मास्टर के साथ जाने लगता है। तो एक रूम में आकर वो गिल्ड मास्टर शिन से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तो ये सुनकर शिन भी अपने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को उस गिल्ड मास्टर को दिखाता है। तो ये देखकर वो उस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के साइड में और एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन रखता है और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों चमकने लगते हैं। असल में ये गिल्ड मास्टर ये श्योर हो रहा था कि वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन असली है या नहीं। ये देखकर वो गिल्ड मास्टर शिन से पूछता है कि ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन तो मून सेंटम का है, क्या तुम्हें इसे सिनी ने दिया है या फिर टियारा ने। तो ये सुनकर शिन से बताता है कि इसे मुझे टियारा ने दिया है। और इसके बाद वो गिल्ड मास्टर शिन से बोलता है कि ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसकी मदद से तुम हमारे सिटी के किंग के साथ भी मिल सकते हो। तो इसीलिए इस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन की चोरी होने के रिस्क भी ज्यादा है और अगर ये किसी गलत हाथों में चला जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर तुम इस चीज को सेफ नहीं रख सकते तो प्लीज इसे यहीं पर जला दो,
वरना ये अगर तुमसे खो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सुनकर शिन उस गिल्ड मास्टर से कहता है कि नहीं, टियारा ने इस चीज को मुझ पे भरोसा होकर मुझे दिया है, तो मैं इस चीज का पूरा ख्याल रखूंगा। तो ये देखकर वो गिल्ड मास्टर शिन से कहता है हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि मून सेंटम का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कोई किसी एरे गहरे के हाथ में नहीं देगा, तो इसे संभाल के रखना। और इसके बाद वो गिल्ड मास्टर शिन से हैंडशेक करके वहां से निकल जाता है। तो इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शिन को देखते हैं और इस वक्त तक शिन को अपना एडवेंचर्स का कार्ड भी मिल चुका था, जिस वजह से शिन यहाँ पर अब ऑफिशियली एक एडवेंचरर है और इसलिए वो यहाँ पर सिलिसा से गुड बाय बोलकर कुछ मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है। और जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही शिन के सामने एक स्कल फेस जैक आता है और ये पर हमें शिन और उस स्कल फेस जैक के बीच में एक दमदार फाइट देखने को मिलता है। पर तभी फाइट के बीच में शिन समझ जाता है कि उसका तलवार ज्यादा झेल नहीं पाएगा, जिस वजह से यहाँ पर शिन आगे अपने एक ही स्लैश से उस स्कल फेस जैक को हरा देता है। पर इसमें उसकी तलवार बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। तो उस स्कल फेस जैक को हराने के बाद उसके बॉडी से जो एक पावर जेम निकलता है वो उसे अपने पास रख देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस स्कल फेस जैक के हाथ का स्वॉर्ड उड़ते उड़ते एक महल में जाके गिरता है और इस महल के ही एक लड़की उस तलवार को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये तलवार एक लेजेंडरी स्वॉर्ड के बराबर है। और ये लड़की यहाँ पर महल के सिपाहियों को ये ढूंढने को कहती है कि आखिर ये तलवार आई कहाँ से। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।